मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसकी ये हिम्मत, अभी खबर लेता हूँ। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। प्रणव! इतने में प्रणव वहां आया। क्या किया तुमने? ये साहब जो चेक लेके आए थे, किससे पूछ के फाड़ा? सर, ये आदमी डिलीवरी वाला है, बैंक में फर्जी चेक लेके आया था। इसे क्या लगता है? हम लोग ने यहाँ लॉटरी सिस्टम चालू रखा है और मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई डेटा रिलेवेंट हुआ ही नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ये डिलीवरी बॉय जिसका चेक लेके आए थे, जानते हो किसका है? अकरम सर का। क्या? हाँ, और इनके साथ जो तुमने किया हुआ तो ठीक है, लेकिन अकरम सर को मालूम पड़ेगा कि तुमने उनके चेक का क्या हाल किया है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, जानते हो ना? चेक कहाँ है? सर, ये रहा चेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक काम करो, टेप से इस चेक के टुकड़े को, एक एक टुकड़े को अच्छे से जोड़ो। क्या सर? हाँ, और ये असाइनमेंट के बाद मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। यू विल बी फायर्ड। सर, लेकिन मैंने क्या किया है? नौकरी से निकाल दूंगा ये तो सुन लिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा वो सुनाई नहीं दिया। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा। ये चेक अकरम सर का है, इससे अच्छे से जोड़ना, और जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के ऐसा बाहर भगाऊंगा कि दुनिया की कोई भी बैंक में जाकर काम नहीं कर पाओगे। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा। प्रणव को अकरम से चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था, और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने न जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा। I'm really very sorry। वैसे टाइगर, आप इतने साल कहाँ थे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। बलराज सर सही कह रहे हैं। साला हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुस आया है, जो आपकी हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है। इसलिए संभल के रहना होगा टाइगर। या मतलब जासूस? हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल का बताया। तब तक तुम गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल के बारे में हमें पता लगा, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। इस ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं जिससे मिलना भी बाकी है? मुझसे और अकरम से तो तुम मिल चुके। ठीक है, तुम्हारे सामने का इक्का, पार्कर, अलाइन, ये 3 बाकी हैं। अलायना मतलब हमारे ग्रुप में कोई लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर है। वो लड़की नहीं है, वो आग है, चलता फिरता अंगारा है, आंधी है। मैंने अपनी जिंदगी में अलायना जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। शक्ल, अक्ल और तेवर तीनों है उसमें। मैं कुछ समझा नहीं। जिद्दी है। उसकी जिद के आगे मुझे अपनी जिद भी कम लगती है। कहने को तो हमारे ग्रुप में बस वो एक लड़की है, लेकिन उसे पढ़ पाना हम में से किसी मर्द के बस की बात नहीं। ये सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है, अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को यह चैलेंज लेने में मजा आ रहा था।
अभिनव के मन में भी अब अलाइना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। आगे की कहानी फ्री में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और देखिए इस शो के सारे एपिसोड्स।